हेलो ऑल, वेलकम टू द कोर्स। मैं जानता हूँ ये काफ़ी डिले हो गया है एलजेब्रा के अंदर, पर अपन स्टार्ट करेंगे पी वाई क्यू से अब। लिनियर एलजेब्रा के जो अभी तक पढ़ा है उससे, राइट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। लेट एम एन डिनोट वेक्टर स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन, राइट? एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस, ये पता है अपने को, राइट? सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच among the following which among the following subsets of Mn decide which are linear space, decide which are linear subspace। देखो पूछा गया है कि अगर Mn n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस का सेट है तो कौन सा वाला सेट लीनियर सब स्पेस बनाएगा, राइट? तो देखो V1, A belongs to Mn such that A is नॉन सिंगुलर, राइट? अगर A नॉन सिंगुलर है। दूसरा सेट क्या है? V2 such that A belonging to Mn and determinant of A is 0, राइट? तीसरा क्या है? V3 बराबर A क्रॉस Mn, A क्रॉस Mn such that trace of A 0। और V4 ऑप्शन डी इस A बिलोंगिंग टू Mn, वहाँ पे B जो है वो कोई फिक्स मैट्रिक्स है, राइट? Mn में। तो देखो अपन चेक करते हैं, ठीक है? चेक करके सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट? सो जीरो डज नॉट बिलोंग टू एम एन। अगर जीरो एम एन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जीरो वेक्टर एग्जिस्टेंस इज मिसिंग, जीरो वेक्टर इज मिसिंग। और उसका क्या मतलब है बच्चों कि ये ए ऑप्शन इज नॉट अ सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस, तो ए तो रॉन्ग हो गया, राइट? नेक्स्ट चेक करते हैं बी को। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों? बी ऑप्शन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो। देखो चेक करते हैं, V2 बराबर A बिलोंगिंग टू एम एन सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो, राइट? तो ज़रा देखो एक बार, अगर मैं ए को लेके चला कुछ इस तरीके से 1 0 0 0 और बी को लेके चला 0 0 0 1, तो मेरा ए प्लस बी बच्चों क्या आ गया? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी लगाने पे मेरा ए प्लस बी आ गया 1 0 0 1। जिस हिसाब से तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? नॉन ज़ीरो होता है, राइट? ज़ीरो नहीं होता है, मतलब बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बी रॉन्ग है। अब ज़रा सी की बात कर लेते हैं। तो देखो सी कैसा है? V3 बराबर ए क्रॉस एम एन, ए क्रॉस एम एन, राइट? ए बिलोंग्स टू एम एन है टाइपो, सो V3 इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एम एन सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज ज़ीरो। तो देखो बच्चों जब ट्रेस ज़ीरो आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमेशा ज़ीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग करेगा ही करेगा। और प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर वेक्टर एडिशन की तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए ये राइट है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी की बात करी जाए तो V4, तो V4 में क्या है बच्चों? ज़ीरो वेक्टर हमेशा बिलोंग कर रहा है V4 से, राइट? और अगर सपोज मैंने A1 A2 कोई दो वेक्टर्स ले लिए,
एम एन के दो मैट्रिसेस, तो मेरे पास बी ए वन प्लस बी ए टू है ना, कॉमा बी ए टू, ये दोनों भी वी फोर से बिलोंग करेंगे, राइट। अब इन पे ज़रा वेक्टर एडिशन लगा दूँ, राइट। तो ए टाइम्स ऑफ बी ए वन प्लस बी टाइम्स ऑफ बी ए टू, ये मेरा बी बिलोंग करेगा वी फोर से, राइट। सो ये मेरा सब स्पेस बनाएगा। समझ आया क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन आसान था काफ़ी। अपने को ये चेक करना था कि सब स्पेस कौन कौन से, तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये था और ये था, राइट। इजी वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार अपन ने पॉलिनॉमियल स्पेस को लिया है। पी एक्स बराबर अपन ने अच्छे से पढ़ा है लेक्चर्स के अंदर, राइट। पॉलिनॉमियल स्पेस, तो पॉलिनॉमियल स्पेस को लिया है सच डेट आई बिलोंग टू आर और आई बराबर 0 1 2 3, राइट। अब ये बताना है कि अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। अपने को ये बताना है कि पी एक्स जो है, पी एक्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। दूसरा, अ वेक्टर स्पेस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। तीसरा, अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। और चौथा, अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4। तो देखो ज़रा गौर से, पी एक्स बेसिकली अप टू डिग्री एन का पॉलिनॉमियल है, अप टू 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, अप टू 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है। और अपने को पता है कि डायमेंशन जो होती है बच्चों, डायमेंशन इस टाइप की n+1 होती है, मतलब 3+1 मतलब 4, तो अप टू 4, तो 4 डिग्री इज द राइट आंसर। वेक्टर स्पेस तो है, बिल्कुल है, तो ये तो हो नहीं सकता। डायमेंशन इनफाइनाइट है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डायमेंशन 3 है नहीं, डायमेंशन इज 4, राइट। सिंपल। सो राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एन एक्स का, ठीक है। लेट पी एन एक्स बराबर एक्स की पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड लेट पी बराबर स्पैन ऑफ P0 P1 एंड P2। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक x की पावर n ये अपना पॉलिनॉमियल है, राइट, फॉर x बिलोंगिंग टू r। और p जो है बच्चों वो स्पैन है P0 P1 और P2 का, मतलब डिग्री 0 पॉलिनॉमियल, डिग्री 1 पॉलिनॉमियल और डिग्री 2 पॉलिनॉमियल का स्पैन है, राइट। देन अपने को पता करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू है, राइट। देन p इज अ वेक्टर स्पेस, P is a vector space of all real valued continuous function, real valued continuous function on R, right। क्या वो ये है, या फिर P is a subspace, वो सबस्पेस है all real valued functions which are continuous on R, right। या फिर P0 P1 P2 एंड सो ऑन, ये एक एल आई सेट है इन अ वेक्टर स्पेस
ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन इन ऑन आर, राइट, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बिलोंग टू पी, राइट। तो देखो गौर से, अपने को गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, जो पी है वो स्पैन है किसका, पी ज़ीरो, पी वन और पी टू। अब ज़रा गौर से देखो उसका क्या मतलब हुआ बच्चों, वो स्पैन है अप टू सॉन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो स्पैन ऑफ वन एक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो इससे क्या पता चला बच्चों, पी जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, राइट, वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, मतलब पी बराबर आर एक्स पॉलिनोमियल स्पेस है, राइट। सो देयरफॉर अपने को पता चले कि पी जो है बच्चों वो वेक्टर स्पेस तो है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। दूसरा पी सब स्पेस भी है क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है, तो पी इज ऑल्सो सब स्पेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। और देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सो देखो एक चीज़ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बच्चों था पी इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखो बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है यहाँ पे, वेक्टर स्पेस तो बना रहा है पी, पी जो है वो वेक्टर स्पेस तो बना रहा है पर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो पी इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ओवर आर नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। सो आर पे है पर कंटिन्यूस फंक्शन पे नहीं है, तो पी जो है वो वेक्टर स्पेस तो है पर कंटिन्यूस फंक्शन पे, रियल कंटिन्यूस फंक्शन पे वेक्टर स्पेस नहीं है, राइट। सब स्पेस है, राइट, सब स्पेस है। और दूसरा एल आई सेट वो है, एल आई सेट है, क्यों, क्योंकि वो सब स्पेस है, तो P इज एल आई सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। सो D इज इनकरेक्ट। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, एक इनकरेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है और D मेरा इनकरेक्ट है। D इनकरेक्ट क्यों है वो भी देख लो एक बार, D इज इनकरेक्ट है क्योंकि साइन एक्स वो कभी भी P से बिलोंग नहीं करेगा, राइट, क्योंकि P तो पॉलिनोमियल स्पेस का फंक्शन है, राइट, नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो राइट, इस तरीके से ये होता है कंप्लीट। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के ऊपर। अब बात करते हैं बेसिस के ऊपर, राइट, क्वेश्चन ऑन बेसिस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिस के ऊपर, मुझे काम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।